आज हम सिक्स क्लास की फर्स्ट बुक हनी स्कूल का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास, आपके पढ़ने से पहले क्लास में डिस्कस करना है। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप स्वयं होमवर्क करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? प्राय आपको क्या होमवर्क मिलता है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? इट्स लेसन नेम है ये। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? देखो, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम पैट्रिक है। वो अपना होमवर्क करके, मतलब स्कूल में जो काम मिलता है वो करके खुश नहीं होता है, तो उसके बारे में ये लेसन है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया, अपना काम नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो कहा करता था कि ये बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड होता है के बजाय, कि पढ़ने के बजाय, इन प्लेस ऑफ, यानी पढ़ने के स्थान पर। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। वो हॉकी खेलता, बास्केटबॉल खेलता, एंड निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, एक वीडियो गेम खेलता। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एथिंग। उसके टीचर्स उसको बताते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम करो, होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न एथिंग, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस होता है मूर्ख, अज्ञानी, जिसमें कोई समझ ना हो, एजुकेशन की कमी। तो सम टाइम ही डिड फील, कई बार उसने महसूस किया, लाइक एन इग्नोरमस, एक अज्ञानी की तरह, एक मूर्ख की तरह। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वो तो होमवर्क से घृणा करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन तब वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने पाया उसकी बिल्ली को, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, जो एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब होता है छीन लेना, अचानक से, एकदम से छीन लेना। ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने, पैट्रिक ने, उस बिल्ली से वो डॉल छीन ली। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल एट ऑल। बट उसको सरप्राइज, हैरानी हुई कि इट वॉजेंट ए डॉल, कि ये कोई डॉल नहीं थी, कोई गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, परंतु ये एक सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटल वोल शर्ट, उसकी एक छोटी ऊन की शर्ट थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का, ब्रीचेज ट्राउज़र को बोलते हैं, कि एक वुलन शर्ट पहने हुए था और एक पुराने ज़माने का, मतलब ट्राउज़र पहने हुए था, पजामा पहने हुआ था। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, और एक जादूगर की जैसी एक हाई टॉल, ऊंची लंबी टोपी पहने हुए था। ही येल्ड सेव मी, वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, एक इच्छा देता हूँ, मतलब आप जो भी इच्छा, एक इच्छा होगी आपकी, मैं वो पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं ये आपसे प्रोमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज। पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लक्की था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था, सॉल्यूशन था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि केवल तुम डू ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, दैट्स 35 डेज। कितने दिन बाकी हैं सेमेस्टर के? 35 डेज की। 35 डेज तक, सेमेस्टर के अंत तक, यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो तो। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, यदि तुम एक पर्याप्त, काफ़ी अच्छी जॉब करते हो, काफ़ी अच्छा काम करते हो। आई कुड गिवन एट ए स्टैंडर्ड, यानी मैं ए ग्रेड जो है वो भी प्राप्त कर सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क क्लॉथ, लिटिल मैन का जो फेस था, छोटे आदमी का चेहरा था, रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ गई, लाइक ए डिस्क क्लॉथ, एक झाड़न के कपड़ा जिससे साफ सफाई करते हैं, झाड़ते हैं किसी चीज़ को, डस्ट को। थ्रो इन द हैम्पर, और वो कपड़ा जैसे, ऐसा जैसे कि वो
एक डस्टबिन बोलते हैं टाइप, मतलब लीड वाला ढक्कन वाली जो बास्केट होती है उसमें फेंका गया हो, ऐसा सिकुड़ा हुआ उस कपड़े जैसा उसका फेस हो गया था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पाँव को पटका, ज़मीन पे पटकना होता है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठियों को भींचा। ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रिम्स एंड स्कॉल्ड होता है मुंह बनाना, मतलब मुंह गुस्से में डिसएग्री होना किसी भी चीज़ से। पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को, अपने होठों को उसने भींचा, सिकोड़ा। ओ एम आई क्रस्ड, अरे क्या मेरे साथ मैं शापित हूँ, बट आई विल डू इट, कि लेकिन मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने शब्दों पर सच्चा होते हुए, यानी अपने जो उसने मान लिया था उसकी बात को और अपने शब्दों को सच करते हुए, द लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे बोने व्यक्ति ने बिगिन शुरू कर दिया, टू डू करना पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य। एक्सेप्ट देयर वॉज एन ग्लिच, देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच होता प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट आना किसी भी चीज़ में। तो एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, कि एक प्रॉब्लम के सिवाय उसने काम करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि जो बोना व्यक्ति था वो हमेशा नहीं जानता था कि करना क्या है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसको सहायता की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा कहता सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को सहायता करनी पड़ती, इन वट एवर वे, किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेक्ड वाहिल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जो एल्फ था, बोना व्यक्ति होता है एल्फ, एल्फ चिल्लाता वाहिल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता तो वो चिल्लाता कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड नहीं जानता। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे भी अच्छा। लुक अप द वर्ड, कि आप उस वर्ड को देखो, आप उस वर्ड को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और प्रत्येक लेटर बोल कर बताओ। वहन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक लक से बाहर हो जाता, मतलब भाग्य से बाहर, कुछ समझ नहीं आता। वट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिंक्ड, एल्फ फिर से चीखता, मतलब जिसको कहते हैं ना त्योड़ियाँ गिरना माथे पर, वो फिर से कहता व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल्स क्या हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कि हम जो बौने व्यक्ति हैं उनको इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और जो एडिशन है यानी प्लस या सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, प्लस माइनस, गुना भाग, ये सब चीज़ों की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास, मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम केवल मुझे गाइड करते रहना, मुझे बताते रहना। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो बोने व्यक्ति हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक रहस्य है। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, इसलिए जो छोटा व्यक्ति था, बोना व्यक्ति, वो हमेशा एक चिल्लाने वाला बन गया। जस्ट गोट लाउडर, और वो कंटिन्यू लाउड होता जा रहा था, लगातार और ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, वो पैट्रिक को कहता लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और वो कहता कि तुम्हें इनको पढ़ने में भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटल एल्फ वाज इन नैक। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और फैक्ट ये था, फैक्ट मतलब तथ्य, जो वास्तविक रियलिटी जो थी वो ये मैटर था कि एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरह से, द लिटल एल्फ वाज इन नैग, जो छोटा व्यक्ति था ना वो एक प्रॉब्लम बन गया था, एक समस्या, हर टाइम एक समस्या देने वाला बन गया था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक मेहनत कर रहा था, हार्डर बहुत परिश्रम कर रहा था, देन एवर पहले से कहीं ज़्यादा। एंड वाज इट ए ड्रैग, और ये उसको एक अनइंटरेस्टिंग काम लग रहा था, यानी वो बोर होने लग गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleeding. He was staying up nights, वो रात भर जागता, रातों रात कई रात जागता। नेवर फेल्ट सो weary, और ऐसा थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। was going to school with his eyes puffed and bleeding, और अपनी
उन आँखों के साथ, कौन सी, जो रात को न सो पाने के कारण सोजन आ गई थी या बड़ी बड़ी हो गई थी, लाल हो गई थी, उन आँखों के साथ वो स्कूल जाता। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंततः अंतिम दिन, स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो है वो जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर, जैसा कि पहले कहा था, एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, जैसा कि अब होमवर्क नहीं था, कोई भी करने के लिए कोई काम नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वो क्विकली एंड स्लीली यानी चुपचाप तरीके से, बिल्कुल बिना शोर किए, स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एएस, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत हैरान हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक मुस्कुराए और उसकी फुल तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि वो ये सोच रहे थे कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ क्या हुआ, यानी ऐसा कैसे हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल बन गया, सबके लिए रोल मॉडल, सबके लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपने जो घरेलू काम थे वो करता था। वह चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर र्यूड, कभी भी र्यूड व्यवहार नहीं करता था, कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और जैसे कि उसने विकसित कर लिया था एक बहुत ही नया और एक अलग सा एटीट्यूड, अपनी पर्सनालिटी अलग ही डेवलप कर ली थी। यू सी इन द एंड, अंत में आप देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक अब भी सोच रहा था कि उस छोटे आदमी ने उसका सारा होमवर्क किया था, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉजेंट द एल्फ, ये बोना व्यक्ति नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद अपना ये सारा काम किया था। और कैरोल मूरे इसके जो हैं राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अब इससे आगे हम इसके जो वर्किंग विद द टेक्स्ट हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए